Assalamu alaikum. Today we are going to start reading text 11 which is Science and Scientist. मतलब साइंस और साइंसदान। अब यहाँ पर जो ये चैप्टर आपके पास गिवन है उसमें बेसिकली ये बताया हुआ है कि साइंस क्या है और साइंसदान क्या होते हैं। इसके जो राइटर हैं वो हैं एफ शेरवुड टेलर। और ये जो आपके पास छोटा सा एक चैप्टर है तकरीबन 3 पैराग्राफ्स का, ये लिया गया है एक बुक से, फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ साइंस, साइंस की दुनिया, जो कि लिखी है एफ शेरवुड टेलर ने। तो ये वहीं से लिए गए हैं पैराग्राफ्स और यहाँ पर इसको नाम दे दिया गया है साइंस एंड साइंटिस्ट का। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ये पता होना चाहिए कि साइंस क्या है और साइंटिस्ट क्या। साइंस बेसिकली लाइफ से रिलेटेड सारी चीज़ें जिनके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, जो जो हमारी लाइफ में इन्वॉल्व हैं चीज़ें, उनके बारे में स्टडी कर रहे हैं, वो सब कुछ हमारे पास साइंस में आ जाता है। और उसके अलावा साइंटिस्ट साइंसदान होते हैं जो कुछ भी अगर डिस्कवर कर लें तो साइंटिस्ट बन जाते हैं। अब साइंटिस्ट बनने के लिए कोई एक पर्टिकुलर डिग्री का होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि अगर एक डिस्कवरी हो जाए तो उसके बाद इंसान साइंटिस्ट बन जाता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। द मैन इन द स्ट्रीट हैज़ अ वेरी फेयर आइडिया ऑफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड साइंस। अगर एक राह चलता हुआ इंसान है तो उसके पास एक दिमाग में उसके बना हुआ है ये कॉन्सेप्ट कि भाई साइंस का मतलब स्टडी ऑफ लाइफ है, या और भी बहुत सारी चीज़ें कि साइंस में और भी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड कर दे। मतलब हर किसी की अपनी डेफिनेशन है साइंस की। अगर हम किसी राह चलते हुए इंसान से या फिर हम किसी कॉमन इंसान से, मैन इन द स्ट्रीट का मतलब किसी कॉमन इंसान से हम पूछ लें, आम इंसान से, तो उसके पास साइंस की डिफरेंट डेफिनेशंस होंगी। इट इंक्लूड्स ही फील्स सच परस्यूट्स एज एस्ट्रोनॉमी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। कुछ इस तरह की उसकी परसेप्शन होगी कि साइंस है एस्ट्रोनॉमी या केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी। बायोलॉजी मींस स्टडी ऑफ लाइफ, केमिस्ट्री मींस केमिकल्स, जितनी भी केमिकल्स इन्वॉल्व हैं वो सब कुछ केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं। तो जो एक आम इंसान है उसका ये कहना होगा या तो साइंस केमिस्ट्री है या बायोलॉजी है या फिर एस्ट्रोनॉमी है। एस्ट्रोनॉमी मींस कि आप स्टडी ऑफ स्टार्स हो गई, स्टडी ऑफ प्लैनेट्स है, स्टडी ऑफ मून है, स्टडी ऑफ सन है, मतलब सब चीज़ें आपके पास एस्ट्रोनॉमी में आ जाती हैं। मतलब इनका रिवॉल्व करना, डे एंड नाइट का चेंज होना, ये सब चीज़ें एस्ट्रोनॉमी में आ जाती हैं। तो एक आम इंसान जो है वो सिर्फ ये सोचता है कि साइंस में ये सब चीज़ें आ जाती हैं। ही इज़ नॉट सो श्योर वेदर इंजीनियरिंग और मेडिसिन इज़ साइंस। उसको इस चीज़ का भी इतना ज़्यादा यकीन नहीं होता कि या तो इंजीनियरिंग साइंस है या फिर मेडिकल, मतलब मेडिसिन्स वगैरह ये साइंस हैं। एंड इज़ क्वाइट श्योर दैट पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, आर्ट, रिलीजन एंड द लाइक आर नॉट। और एक चीज़ में तो कंफ्यूज है एक आम इंसान के इंजीनियरिंग या फिर मेडिसिन, मतलब ये दोनों साइंस ही हैं, दोनों साइंस में आ जाती हैं। बाकी एक आपके पास यहाँ पर उसको एक बात की श्योरिटी होगी, कोई भी एक कॉमन इंसान होगा उसको एक बात की ये बिल्कुल यकीन होगा पक्का कि हिस्ट्री, आर्ट, पॉलिटिक्स, रिलीजन, ये सब चीज़ें हमारी साइंस का हिस्सा नहीं है। बस हमारी साइंस का हिस्सा केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजी है। मतलब ये एक कॉमन आदमी की सोच होती है साइंस के हवाले से। द साइंटिस्ट इज़ मोर इंटरेस्टेड इन डूइंग साइंटिफिक वर्क दैन इन डिफाइनिंग इट। पहले बात हो गई एक आम इंसान की, एक कॉमन इंसान की सोच क्या है साइंस के बारे में, कि वो साइंस के लिए क्या सोचता है, उसकी डेफिनेशन क्या है। अब अगर हम बात करें साइंटिस्ट की, कि साइंटिस्ट की सोच कैसी है, किस तरह की है साइंस के हवाले से। द साइंटिस्ट इज़ मोर इंटरेस्टेड इन डूइंग साइंटिफिक वर्क। अब जो साइंटिस्ट होता है वो ज़्यादातर इंटरेस्टेड होता है ऐसे काम करने में, डिस्कवर करने में, न्यू चीज़ों को और वर्ड को एक्सप्लोर करने में। जबकि एक साइंटिस्ट का ये कहना है कि जो साइंस है वो डिफ़ाइन करने की चीज़ नहीं है, बल्कि उसको एक्सप्लोर किया जाए बहुत सारे तरीक़ों से। ही समटाइम्स सेज़ दैट अ पीस ऑफ वर्क और अ बुक इज़ अनसाइंटिफिक। कभी कभी साइंटिस्ट अगर किसी चीज़ को ये कह दे कि
ये जो काम है वो अनसाइंटिफिक है। तो अनसाइंटिफिक का मतलब ये होता है कि इनएग्जैक्ट। अब यहाँ पर आपके पास जो ये फ्रेज़ है, एंड ही यूजली मीन्स बाय द फ्रेज दैट इट इज़ इनएग्जैक्ट, दैट इज़ बैडली अरेंज्ड। मतलब कि ये चीज़ एग्जैक्ट नहीं है, ये बैडली अरेंज है। मतलब ये मतलब होता है अगर अनसाइंटिफिक की बात जहाँ भी आ जाए आपके पास, अगर कोई साइंटिस्ट आपको ये बोल दे कि ये अनसाइंटिफिक चीज़ है, तो उसका मतलब ये है कि ये गलत है। और यहाँ पर एक वर्ड है, फ्रेज़ यूज़ हुआ है। अनसाइंटिफिक का मतलब यहाँ पर फ्रेज़ कहा गया है इसे। फ्रेज़ मतलब ये होता है कि जब सेंटेंस आपके पास कंप्लीट ना हो तो उस चीज़ को हम फ्रेज़ कहते हैं। तो अनसाइंटिफिक यहाँ पर आपके पास फ्रेज़ है और इसका मतलब है इनएग्जैक्ट या फिर बैडली अरेंज। दैट इट जम्प्स टू कंक्लूजन विदाउट सफिशिएंट एविडेंस। मतलब कोई भी इंसान, अगर साइंटिस्ट उसे कह रहा है कि अनसाइंटिफिक है, तो इसका मतलब कि वो अरेंज नहीं है ठीक, या फिर बिना किसी सबूत के कोई भी इंसान डायरेक्ट उसके रिज़ल्ट पे पहुंच गया। और दैट द ऑथर हैज़ अलाउड हिज पर्सनल prejudice टू इन्फ्लुएंस हिज रिपोर्ट। मतलब कि जो उस चीज़ को लिखने वाला है या बनाने वाला है, उसने बिना किसी रिपोर्ट के, बिना किसी चीज़ के, बिना किसी रिसर्च के उस चीज़ को बस कंक्लूजन तक पहुंचा दिया बिना किसी एक्सपेरिमेंट के। बाय साइंटिफिक वर्क देन वी मीन दैट विच इज़ एन एग्जैक्ट एज इज़ पॉसिबल। अब अगर हम बात करें साइंटिफिक वर्क की, पहले जो बात थी वो थी अनसाइंटिफिक की। अब यहाँ पर अगर हम बात करें साइंटिफिक वर्क की, तो साइंटिफिक काम का मतलब ये होता है कि जब एक बिल्कुल एग्जैक्ट चीज़ हमें मिल रही हो, मतलब जितनी हद तक वो पॉसिबल है कि वो बिल्कुल एक्यूरेट है वो हमें मिले, तो वो हमारे पास होता है साइंटिफिक वर्क। ऑर्डरली अरेंजमेंट एंड बेस्ड ऑन साउंड एंड सफिशेंट एविडेंस, जो एक तरतीब से अरेंज हो और उसके साथ साथ उसके सबूत भी बहुत बिल्कुल वैलिड हों, ठीक हों। Moreover, it must have no object except to find out the truth। और इसके साथ साथ कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो उसके अगेंस्ट हो, मतलब हर चीज़ प्रेजेंट हो जो उसकी सच्चाई के बारे में गवाही दे रही हो कि भाई ये चीज़ अगर हम कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है और ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसलिए एक साइंटिस्ट को बहुत साल लग जाते हैं कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने में। वो इसलिए क्योंकि वो एक चीज़ को प्रूव करने के लिए एक बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है, फिर दोबारा करता है, नहीं ठीक होता, थोड़ा बहुत भी एरर आ जाता है। तो यही रीज़न होता है कि साइंटिस्ट अपनी बात को बिल्कुल वैलिड करने के लिए, हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से अरेंज करने के लिए और उसके साथ साथ हर एक सबूत जो कि बिल्कुल गवाही दे कि ये बात अगर साइंटिस्ट ने की है तो ठीक है। तो साइंटिफिक जो बात होती है वो ऐसी होती है जो हर तरह से बिल्कुल प्रूव्ड हो, जिसके एविडेंस भी हो। Perhaps science is most clearly defined by saying that it is firstly a vast collection of facts expressed in exact and unambiguous language in such a manner that anyone who cares to take the trouble can test their truth, and secondly a collection of rules or laws which express the connection between these facts। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि साइंस को हम अगर सिंपल वे में डिफ़ाइन करें तो साइंस क्या है, कलेक्शन है फैक्ट्स की। मतलब बहुत सारी चीज़ों की कलेक्शन है, बहुत सारे फैक्ट्स की कलेक्शन है साइंस, अगर हम सिंपल डेफिनेशन में बात करें तो। और उससे आगे आपके पास यहाँ पर रूल्स और लॉज की बात हो रही है, मतलब जो साइंटिफिक मेथड है उसकी बात हो रही है कि पहले अगर कोई भी चीज़ इंसान लेता है, उसे अगर डिस्कवर करनी है या फिर एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, तो सबसे पहले क्या चीज़ होती है, उसका पहला जो उसूल होता है साइंटिफिक मेथड में वो होता है ऑब्जर्वेशन। मतलब कोई भी चीज़ लेने के बाद सबसे पहले उसके ऊपर ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं, उसके बाद फिर आपके पास आकर आगे आप उसको पहले लिखते हो कलेक्ट करके सारी ऑब्जर्वेशंस को कि क्या आपने देखा क्या नहीं देखा। उसके बाद कहीं जाके वो आपके पास हाइपोथेसिस, थ्योरी, आगे फिर आपके स्टेप्स चलते हैं। फिर आप जब साइंटिस्ट क्या करते हैं कि जब ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं तो वो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं। मतलब एक चीज़ है तो उस पर वो इमेजिनेशन पे बिलीव नहीं करते, वो देखते हैं कि अगर कोई चीज़ है तो उसके ऊपर किस तरीके से काम करना है साइंटिफिक तौर पर। तो सबसे पहले वो पूरा एक क्राइटेरिया बनाते हैं, उसके बाद वो उस पर काम करते हैं और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं। फिर जाकर कोई एक
जब कामयाब होता है इस चीज़ में, कोई एक साइंटिस्ट को किसी भी चीज़ पर अगर रिसर्च कर रहा है, एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहा है, अगर वो कामयाब होता है और वो फिर जब बहुत सारे साइंटिस्ट उस चीज़ को टेस्ट कर लेते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है, फिर जाकर आपके पास वो लॉ बन जाता है, साइंटिफिक लॉ बन जाता है। मतलब ये कनेक्शन है, ये कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस हुआ है कि मतलब बहुत सारे फैक्ट्स को मिलाकर एक कनेक्शन बन चुका है। कनेक्शन बनता है, उसके बाद फिर आपके पास जाकर कहीं साइंटिफिक लॉ बनता है और वो साइंटिफिक प्रूव होती है बात। दिस डज़ नॉट साउंड वेरी इंटरेस्टिंग बट इट इज़ एक्सट्रीमली फैक्ट इम्पॉर्टेंट। अब ये सुनने में तो शायद कुछ इतनी अच्छी नहीं लग रही, इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लग रही, दिलचस्प नहीं है, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हर चीज़ को एविडेंस के साथ होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये सुनने में चाहे आपको अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। As long as man hunted for knowledge in a random sort of way and believed each other's assertions without testing them, knowledge made negligible progress. अब जब पहले के दौर में ऐसा होता था कि एक दूसरे की कही हुई बातों पर यकीन किया जाता था। मतलब अगर ऐसे चल रहा है तो भाई ये ट्रेडिशन है, चल रहा है तो चलने दो, बस इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, जैसा है वैसा ही रहने दो। मतलब जब तक ये चीज़ चलती रही, लोग एक दूसरे की कही सुनी बातों पर अमल करते रहे और अपने तौर पर उन्हें जो नॉलेज गेन करने की जो एक होती है कि भाई दिल में एक शौक़ होता है ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल करने का, या इल्म की प्यास होती है, तो वो चीज़ जब तक नहीं थी लोगों में, तब तक जो नॉलेज थी वो ज़ीरो थी। मतलब उसके अंदर जो प्रोग्रेस थी नॉलेज के अंदर वो बिल्कुल ज़ीरो थी। लेकिन once they began to make sure that their facts were right by doing experiments for themselves, science began to grow. लेकिन जब ऐसा फील हुआ कि ये जो हमें बात बताई जा रही है इसको एक्सपेरिमेंटल तौर पे बिल्कुल ठीक होना चाहिए, प्रूव होना चाहिए, साबित होनी चाहिए ये बात, तो ही यकीन किया जाएगा। तो मतलब जो फैक्ट्स थे उन पे एक्सपेरिमेंट किया गया और उस दिन से जो साइंस है वो फलना और फूलना शुरू हो गई। मतलब उस पे बहुत ज़्यादा काम होता गया और जब से लेके पुराने दौर से लेके अब तक बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, बहुत सारी डिस्कवरीज़ होती हैं। लोग ज़्यादातर एक्सपेरिमेंटल जो चीज़ें होती हैं उन पर ही बिलीव करते हैं। मतलब जो चीज़ एविडेंस के साथ है, प्रूव्ड है, वही चीज़ वैलिड है, और जो चीज़ प्रूव नहीं है, जिसके कोई एविडेंस नहीं है, तो उस बात की कोई वैल्यू नहीं है। आजकल ऐसी मतलब साइंटिफिक अप्रोच है ये। और इसके अलावा जो साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट के साथ साथ जो लोग हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ पर अमल करते हैं कि एक्सपेरिमेंटल नॉलेज जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए लोगों में एज़ कम्पेयर टू थ्योरी सिस्टम। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रीडिंग टेक्स्ट 11 साइंस एंड साइंटिस्ट। थैंक यू सो मच।